जी नाज़रीन, हकीम इदरीस राजपूत आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है और उनका इस्तेमाल जो है पहले आपको बताते हैं कि किन चीज़ों के लिए ये बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दवाइयों की तरफ आएंगे। ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ इसमें पहले आपको ये अद्वियात बता देते हैं। ये खुश्क धनिया है, कोरिएंडर जिसको कहते हैं, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, इसको कमल गुटा कहते हैं। ये कमल जो है उसका बीज होता है, ये देखें इस तरह का, ये शेल के अंदर होता है, खौल उसके अंदर होता है, लेकिन ये जो है ये उसको ऊपर से छिलका उतरा हुआ है और इसके अंदर से ये छोटी छोटी जो है वो निकलती हैं, ठीक है जी, कमल गुट्टा, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3, ये इलायची है, छोटी इलायची जिसको कहते हैं। ये आपने इसके बीज ही इस्तेमाल करने हैं, उसका जो छिलका इस्तेमाल नहीं करना, बीज निकाल के, ठीक है जी। इसके बाद आता है ये संदल सफ़ेद। ये संदल सफ़ेद की लकड़ी है, ठीक है जी। आप कोशिश करें अगर आपको लकड़ी मिल जाए असली तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप इसका पाउडर बनवा लें किसी से। तो अगर लकड़ी नहीं मिलती तो आप इसको किसी से पाउडर लें, लेकिन ये असली होना चाहिए। 3-4 चीज़ें जो हैं वो इस नुस्खे में जब तक ओरिजिनल ना हो, असली ना हो, तो नुस्खे का फ़ायदा कोई नहीं है। ये संदल सफ़ेद ऐसी दुकान से लें जिनके पास प्योर हो, ठीक है जी। क्योंकि ये जो आमतौर पे शीशम होती है, टाली जिसको कहते हैं, उसका बरादा इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो खुशबू डाल दी जाती है, तो लेकिन वो उस तरह काम नहीं करती जैसे ये इसका होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है ये मस्तगी रूमी। ये मस्तगी है, ये देखें इस तरह की साफ़ सुथरी और होनी चाहिए ओरिजिनल। इसमें भी 2 नंबर ही होती है, जाली मिलती है, इसलिए आपको ये ओरिजिनल चाहिए। ये मस्तगी रूमी। उसके बाद आता है ये तबाशीर। ये तबाशीर ये है, ये देखें इस तरह की आपने लेनी है। दूसरी किसी भी तरह का रंग हो या बनी हुई हो वो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये ओरिजिनल है जो बांस के, ये तबाशीर जो है ये बांस की गूंद होती है, बांस के अंदर जो जम जाती है, ठीक है जी। ये तबाशीर है। 3 चीज़ें आपको ओरिजिनल लेनी पड़ेंगी देख के ढूंढ के, बाकी जो है वो तो आपको मिल जाएंगी। तबाशीर, मस्तगी रूमी, मस्तगी, संदल सफ़ेद, इलायची, उसके साथ कमल गुट्टा, उसके बाद धनिया, ठीक है जी। आप इनको नोट कर लें, लिख लें कागज़ पे, तो ये आपको यही सारा नुस्खा है, ठीक है जी। और ये इसका वज़न जो है ये बराबर वज़न आपने लेना। अगर 10-10 ग्राम लिया तो सब पे 10-10 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी तैयारी जो है, अब इनको अलग-अलग पीस लें, कूट के पीस लें, छान लें और फिर उनका वज़न करें। अगर 10-10 ग्राम लेनी है तो सारा का पाउडर करके अलग-अलग फिर वज़न करना आपने। ये जो मस्तगी होती है इसको खल में रगड़ेंगे तो आराम आहिस्ता से तो ये पाउडर बनेगा। अगर आप इसको ज़ोर से कूटेंगे तो वो नहीं कूट सकती, ठीक है जी। इसलिए इसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता खल में डाल के तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारा नुस्खा आपको बता दिया। जब ये पाउडर बन जाए सबको मिक्स कर लें, ठीक है जी। और उसके साथ अगर किसी को डायबिटीज़ शुगर का मरज़ है तो इसी तरह पाउडर इस्तेमाल करें। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो बराबर वज़न मिश्री या चीनी डाल लें, ठीक है, उसका टेस्ट बन जाएगा अच्छा। तो उसको सारे को सेव कर लें। इसका जो है मकदार खुराक वो एक चाय का चम्मच, आधे चाय से चम्मच से लेके 1 चाय का चम्मच तक जो है ये सुबह शाम आप पानी से लें या दूध के साथ लें। अब आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ, इसका मकसद क्या है इसका नुस्खे बनाने का और उसको इस्तेमाल का। जिन लोगों को बवासीर होती है खूनी, उनको खून को कम, उसमें खून की जो हिद्दत होती है उसमें जो गर्मी होती है उसको कम कर देता है ये नुस्खा। और जो भी खून की गर्मी के साथ अमराज होते हैं, जैसे मुंह पक जाता है गर्म चीज़ें खाने से कुछ लोगों का,
इस तरह नक्सीर आ जाती है, नाक से खून आ जाता है, और या बवासीरी खून हो जाता है, तो या कुछ लोग जो हैं उनके हाथ पांव जलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये सब अमराज के लिए ये बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, ठीक है जी। एक दफ़ा आप इसको बना लेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। अगर किसी को खुश्क खांसी के साथ बलगम खून आता हो, ठीक है जी, उसके लिए ये बेहतरीन किस्म की चीज़ है। और जिन लोगों का मिजाज गर्म है, ठीक है जी, वो जो गर्म दवाइयाँ गर्म दवाई खाने से या गर्म खुराक खाने से उनका मुंह पक जाता है, या इस तरह उनके जिस्म में जैसे वो कहते हैं चींटियाँ चल रही हैं उस तरह का हो जाता है, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चीज़ है। सिर्फ आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि संदल, मस्तगी और तबाशीर ये तीनों आप ढूंढ के असली लेंगे तो आपको नुस्खा फ़ायदा करेगा, नहीं तो फ़ायदे की उम्मीद नहीं है, ठीक है जी। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको नोट करवा देता हूँ। नुस्खा: संदल सफ़ेद, मस्तगी रूमी, तबाशीर असली, धनिया खुश्क, कंवल गुटा, इलायची दाना। ये इलायची दाना सिर्फ आपने यूज़ करना, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई होगी, इसको आप नोट कर लें, इसको बना के इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करें, और इसी के साथ हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।